आज की मूवी का नाम है ग्लेवर्स ट्रैवल। मूवी की शुरुआत होती है लेमनस ग्रेवल नाम के एक व्यक्ति से जो न्यूयॉर्क में रहता है। वो सुबह उठता है और शावर लेने के बाद ऑफिस के लिए निकलता है। वह न्यूयॉर्क के एक न्यूज़पेपर कंपनी के लिए काम करता है। ऑफिस में वह डैन नाम के एक नए एम्प्लॉय से मिलता है। कंपनी में ग्लेवर डैन का बॉस है। वे आज का मेल डिलीवर करने के लिए जाते हैं। ग्लेवर को उसकी क्रश डार्सी सिल्वरमैन दिखाई देती है। डार्सी एक पत्रकार है। वह सालों से डार्सी को पसंद करता है, लेकिन उसने उससे कभी कहा नहीं। सभी को मेल देने के बाद अंत में जब वे खाली होते हैं तो डैन को एक मेल मिलता है जिसमें लिखा होता है कि डैन को प्रमोट करके मेल बॉक्स का हेड बना दिया गया है। डैन उसे बताता है कि वह बात करने से डरता है और इसलिए वह मेल रूम जॉब के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाएगा। ग्लेवर दुखी होकर ऑफिस से बाहर निकलता है। वह डार्सी को देर तक काम करते हुए देखता है। वह उसके कैबिन में उससे बात करने के लिए जाता है, लेकिन बस एक कागज उठाकर वापस आने लगता है। डार्सी उसे पूछती है कि क्या वह राइटिंग ट्रेवल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहता है। ग्लेवर नर्वस होकर हाँ बोल देता है। वह घर जाकर इंटरनेट से कई सारे ब्लॉग को कॉपी करता है और अगले दिन डार्सी को दे देता है। डार्सी को उसका ब्लॉग बहुत पसंद आता है और वह उसे एक नया काम देती है। वह चाहती है कि ग्लेवर बरमूडा ट्रायंगल की यात्रा करे और वहाँ गायब होने वाले जहाजों के बारे में एक लेख लिखे। उसे इम्प्रेस करने के लिए ग्लेवर मान जाता है। अगले ही दिन ग्लेवर बरमूडा ट्रायंगल जाने के लिए तैयार होता है। एक आदमी उसे नाव चलाना सिखाता है और ग्लेवर अकेले ही बरमूडा ट्रायंगल के लिए निकल जाता है। पहले कुछ घंटे वह पत्रिका पढ़कर और कोक के कई डिब्बे पीकर मजे करता है, पर जल्द ही वह सो जाता है। कुछ समय बाद समुद्र में एक तूफान आती है। बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती है। नाव बहुत तेजी से समंदर में घूमने लगता है और पानी में डूब जाता है। जब ग्लेवर की आंखें खुलती हैं, तो वह अपने शरीर को न ही हिला सकता है और न ही नीचे देख सकता है। वह अपने ऊपर बहुत सारे छोटे व्यक्तियों को देखता है जो कि लिलीपुट वासी हैं और इनका कमांडर एडवर्ड है। ग्लेवर के चारों तरफ बहुत सारे छोटे लोगों की भीड़ है जो उसे रस्सियों और लकड़ी से जमीन में बांधे हुए हैं। कमांडर ग्लेवर को दानो कह के बुलाता है। ग्लेवर डर कर चिल्लाता है और रस्सियों को आसानी से तोड़ देता है। कमांडर अपने सैनिकों को उसे मारने का आदेश देता है। सैनिक उसे अपने भाले से नीचे गिराकर बेहोश कर देते हैं। जब वह होश में आता है तो वह एक गाड़ी पे बंधा होता है और उसे लिलीपुट राज्य ले जाया जा रहा होता है। छोटे लोगों की भीड़ उसे देखने के लिए आती है और उसे लिलीपुट के राजा थियंडोर के सामने पेश किया जाता है। एडवर्ड कहता है कि ये दुश्मन राज्य ब्लूफेसिया का जासूस है। ग्लेवर उनसे पूछता है कि वह कहाँ है। राजा के सचिव उसे बताते हैं कि वह दुनिया के सबसे महान देश लिलीपुट में है। ग्लेवर को कैद में डाल दिया जाता है, जहां उसकी मुलाकात हिरेसियो नाम के एक कैदी से होती है, जिसे एडवर्ड ने राजकुमारी मैरी से प्यार करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वे दोनों एडवर्ड को बेवकूफ कहते हैं। एडवर्ड उन्हें सुन लेता है और उन्हें आजीवन कारावास की धमकी देता है। ग्लेवर उससे कहता है कि बेवकूफ मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत बहादुर हो। यह सुनकर एडवर्ड बहुत खुश होता है। वह उन्हें रथ खींचने के लिए ग्राउंड में ले जाता है। तभी महल में घंटियां बजती हैं और लिलीपुट पे ब्लूफेसिया ने हमला कर दिया है। वे राजकुमारी मैरी का अपहरण करने के लिए आए हैं और महल में आग लगा दी। एडवर्ड महल की ओर भागता है और सभी को राजकुमारी को बचाने का आदेश देता है। हिरोटियो ग्लेवर से रानी को बचाने के लिए कहता है। ग्लेवर आसानी से ब्लूफेसिया के सैनिक को पानी में फेंककर राजकुमारी को बचा लेता है, लेकिन राजा और उसके सैनिक आग में फंस जाते हैं और ग्लेवर पेशाब करके आग बुझा देता है और वे भी बच जाते हैं। सभी लोग ग्लेवर के लिए तालियां बजाते हैं और उसकी बहादुरी के लिए उसे धन्यवाद देते हैं। राजा उसे रिहा कर देते हैं और उसे डिनर के लिए बुलाते हैं। एडवर्ड हिरेसियो के साथ डिनर पे पहुंचता है। महारानी उससे पूछती है कि वह कहां से आया है। वह उन्हें बताता है कि वह न्यूयॉर्क शहर से आया है। छोटे लोगों को लगता है कि ग्लेवर मैनहट्टन का राष्ट्रपति है क्योंकि वह बहुत बहादुर है। यह सुनकर ग्लेवर को बहुत प्राउड फील होता है और वह एक कहानी बनाता है कि वह मैनहट्टन के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। एडवर्ड को छोड़कर हर कोई उस पर विश्वास करता है और अगले दिन लिलीपुट के राजा ग्लेवर के लिए एक बड़ा घर बनवाते हैं और वे सारी सुविधाएं देते हैं जो उसे न्यूयॉर्क में कभी नहीं मिल सकती थी। ग्लेवर के कहने पर राजा उसकी नाव को खोजने के लिए एक दल भेजते हैं। ग्लेवर उन्हें राज्य में एक थिएटर बनाने के लिए कहता है जिसमें वह सभी को डूबते हुए टाइटैनिक का नाटक दिखाता है और कहता है कि यह उसकी कहानी है। सबको उसकी कहानी पे विश्वास होता है, पर एडवर्ड को अभी भी उस पर विश्वास नहीं था। इधर खोज दल को कोक के कैन के साथ एक नाव मिलती है। ग्लेवर वहां जाता है और उसे उसका फोन मिलता है जो अभी भी काम कर रहा है। फोन पर डार्सी के बहुत सारे मेल आए होते हैं और उसे उसके कॉपी किए गए ब्लॉग के बारे में भी पता चल गया होता है। ग्लेवर अब न्यूयॉर्क वापस जाकर डार्सी का सामना नहीं करना चाहता, इसलिए वह हमेशा के लिए लिलीपुट रुकने का फैसला करता है। एडवर्ड इससे खुश नहीं है और वह राजा से कहता है कि उसे ग्लेवर पर शक है, लेकिन राजा उससे कहते हैं कि उन्हें ग्लेवर पर पूरा भरोसा है और राजा ग्लेवर को सेना
सेनापति और एडवर्ड को उप सेनापति बना देते हैं, जिससे एडवर्ड को बहुत गुस्सा आता है और वह सिक्योरिटी सिस्टम को बंद कर देता है। ब्लफेसिया के राजा यह देखकर लिलीपुट पर हमला करने की योजना बनाते हैं। वे पानी के रास्ते लिलीपुट तक पहुंचते हैं और तोप के गोलों से हमला करते हैं। ग्लेवर उन्हें रोकने के लिए पानी में जाता है और चारों तरफ पानी फेंकता है। वे उस पर तोप के गोलों से हमला करते हैं पर उसे कुछ नहीं होता और वह उनके जहाज को पकड़कर दूर समंदर में छोड़ देता है और एक बार फिर से ब्लफेसिया को हराकर लिलीपुट का रक्षक बन जाता है। लिलीपुट के लोग ग्लेवर से बहुत खुश होते हैं और उसके लिए कपड़े बनवाते हैं। उसके बाल काटने और मालिश करने के लिए सिपाहियों को नियुक्त किया जाता है। एक रात एडवर्ड राजकुमारी के कक्ष में घुस जाता है। वह कहता है कि यह उसका अधिकार है, वह किसी भी समय आ सकता है क्योंकि वह उनसे प्रेम करता है। लेकिन राजकुमारी उससे कहते हैं कि वह उससे प्रेम नहीं करती और उससे शादी भी नहीं करना चाहती है। यह सुनकर एडवर्ड को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह ब्लफेसिया के राजा की मदद करने के लिए चला जाता है। एडवर्ड को ग्लेवर के नाव पर बिल्ड योर रोबोट किताब मिली थी। ब्लफेसिया का राजा ग्लेवर से युद्ध करने के लिए इस किताब की मदद से एक रोबोट बनाता है और ग्लेवर को लड़ने के लिए चैलेंज करता है। ग्लेवर छोटे लोगों से लड़ने के लिए तैयार होता है पर इस बार उसके सामने एक बड़ा रोबोट है जिसे एडवर्ड चला रहा है। ग्लेवर उसे धक्का देने की कोशिश करता है लेकिन वह नहीं कर पाता और रोबोट ग्लेवर का पैंट पकड़कर उसे उठाता है और उसके झूठ को साबित करता है। राजा और राजकुमारी उसके धोखे से दुखी होते हैं। एडवर्ड उसे सजा के रूप में एक ऐसे द्वीप पर छोड़ता है जहाँ कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। वह उसे एक विशाल छोटी लड़की उठा लेती है। लड़की सोचती है कि ग्लेवर एक खिलौना है और वह उसे अपने खिलौनों वाले घर में रख देती है। वह उसे कपड़े भी पहनाती है और उसके साथ डॉल की तरह खेलती है। इसी बीच लिलीपुट में डार्सी बहकर आती है। ग्लेवर ने सभी को बताया कि डार्सी उसकी राजकुमारी है, इसलिए एडवर्ड उसे भी कैद कर लेता है। हितेशियो ये सब देखता है और ग्लेवर को वापस लाने के लिए उस द्वीप पे जाने का फैसला करता है। वह उस द्वीप पे बहुत छोटा है और बहुत ही आसानी से ग्लेवर तक पहुंच जाता है। वह ग्लेवर को बताता है कि डार्सी भी यहाँ आ चुकी है। ग्लेवर एक पैराशूट की मदद से उड़ते हुए लिलीपुट वापस पहुंचता है। वह सबसे पहले जेल में डार्सी के पास जाता है और उसे बताता है कि वह उससे प्यार करता है। जेल में राजा और रानी भी हैं जिन्हें ग्लेवर के हार के बाद कैद कर लिया गया था। डार्सी उसे चोरी किए गए ब्लॉक के लिए माफ कर देती है। ग्लेवर एडवर्ड को लड़ने के लिए चुनौती देने का फैसला करता है और अगले दिन वे दोनों लड़ने के लिए एक दूसरे के सामने होते हैं। दोनों लड़ते हैं। एडवर्ड रोबोट की मदद से ग्लेवर को बिजली के झटके देकर नीचे गिरा देता है। हिरोटियो रोबोट के अंदर घुसता है और बिजली के तार को निकाल देता है और ग्लेवर एडवर्ड को हरा देता है। सभी लोग खुश होकर तालियां बजाते हैं। हिरोटियो की बहादुरी को देखकर राजा मैरी और हिरोटियो की शादी के लिए मान जाते हैं। ब्लफेसिया के राजा और थिएंडोर फिर से युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं। ग्लेवर उन्हें समझाता है कि उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए और शांति से जीना चाहिए और अंत में डार्सी और ग्लेवर दोनों अपने जहाज पर न्यूयॉर्क के लिए लौट जाते हैं। ग्लेवर अपने मेल रूम की नौकरी को छोड़कर डार्सी के साथ ट्रेवल राइटर बन जाता है। वह एक ब्लॉग को पूरा करके डार्सी को देता है और दोनों लंच के लिए बाहर चले जाते हैं।